साथियों, इस समय हम मौजूद हैं नेहरू नगर में स्थित जिम गार्डन में, जहां पर शहर भर के सहारा पीड़ित एकत्र हुए हैं और ये लोग निवेशक हैं सहारा के, जिनका पैसा फंसा हुआ है सहारा ग्रुप में। तो मैडम, आप लोग यहाँ पर एकत्रित हुए तो किन उम्मीदों के साथ? सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम गीता प्रजापति है। मैं न्यू कृष्णा नगर सुपेला से हूँ। अच्छा, आप भिलाई से ही हैं। हाँ। तो आपका भी पैसा सहारा ग्रुप में हाँ, फंसा फंसा है सर। मैच्योरिटी आपकी कब हुई? मतलब आपका पैसा कब मिलना था? मेरे को पैसा तो अभी टाइम पूछ गया मिलने का। अच्छा, मैच्योरिटी हो हाँ, गई है, हाँ। लेकिन मिला नहीं है। नहीं मिला है। तो आप लोग उस भुगतान को लेकर यहाँ पर एकत्र हुए हाँ, हैं। हमको पैसा अपना चाहिए। जी। हम अपना मेहनत के कमा के हम उसमें डाले हैं, हमारा पैसा मिल नहीं रहा है। हमको अपना पैसा चाहिए। सरकार से निवेदन है कि हमको अपना पैसा चाहिए। बिल्कुल, आपका पैसा मिलना चाहिए। आप लोगों का मामला इस समय सुप्रीम कोर्ट में चल भी रहा है। हाँ। तो मैडम, आप में से कोई अपनी बात रखना चाहेंगे इस मुद्दे पर? आप अपना परिचय दीजिए। मैं चंद्रकला हरिन खेड़े सुपेला भिलाई से हूँ। मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है। वो पहले एजेंट थे, फिर सहारा ग्रुप के ही? जी, फिर उनके बाद में मैंने काम करना शुरू किया। परंतु अभी तक जितने भी मेरे कस्टमर है, सब लोग आके बोलते हैं कि पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। बताइए, हम लोग अपने पास से कहाँ से पैसा दें? हमारी क्या आप गलती लोग बताइए? के पास तो पैसा नहीं है, पैसा आपने सहारा ग्रुप सहारा को में दिया है। पर हमारी क्या गलती है? हमने भी सेवा किया था, है ना। परंतु हम लोग को दोषी ठहराया गया कि आपने जमा करवाया था और आपके पास पैसा है, आप दीजिए। ऐसा करते करते हमारे हस्बैंड भी मैंने एकदम थोड़ा मानसिक से ये हो गए और उनका भी डेथ हो चुका है। उनके भी नाम से मेरा 2-3 लाख रुपए रखा है। मैं बोली कि उनका डेथ हो गया, ऑफिस में 2-4 बार जाके बोली मैंने कि उनका डेथ हो गया, उनका तो पैसा दीजिए, पर ऑफिस से उनका भी पैसा नहीं दिया गया। हम लोग आर्थिक स्थिति हमारी अच्छी नहीं है। मेरे 3 बच्चे हैं, 3 बेटियां हैं। मैं कैसे उनका पालन पोषण करती हूँ मैं जानती हूँ। बहुत हमारी स्थिति भी अभी डाउन है और क्या बोलूँ, बहुत बोलने लायक भी स्थिति नहीं है। आप लोग बहुत दर्दनाक अनुभव से गुजर रहे हैं। तो इस वीडियो को जो लोग देख रहे हैं, हम चाहते हैं कि अगर वो सहारा के निवेशक हैं तो एजेंटों पर ज़्यादा प्रेशर ना डालें पैसे को लेकर, क्योंकि पैसे जो है एजेंटों के पास नहीं है। एजेंटों ने भी उसे सहारा ग्रुप को ले जाकर वहाँ पर डिपॉजिट किया है। तो मैडम, क्या उम्मीदें हैं आपको? उम्मीदें तो नज़र आ रही है थोड़ा सा। चलो, भास्कर भैया जो हैं उनने थोड़ा सा मैंने प्रकाश में लाए हैं और कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि मिल जाएगा। और आप लोगों का जो ये मामला है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो अभी एक याचिका की सुनवाई करते हुए जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस सी.टी. रवि कुमार की पीठ ने एक फैसला भी दिया, जिसमें उन्होंने सेबी को निर्देश दिया कि 5,000 करोड़ रिलीज करें ताकि भुगतान प्रक्रिया शुरू की जा सके। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों को क्या उम्मीदें हैं? हमारी उम्मीदें तो है और सभी की उम्मीदें लगी हुई है कि मिल जाएगा। मतलब पैसा मिलेगा। पैसा तो मिलेगा ही, पैसा कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि पैसा सेबी के पास है। पैसा इधर उधर नहीं रखा गया है, सरकार के पास है। पैसा अगर सरकार के पास है तो पैसा ज़रूर मिलेगा। बस हमारी आवाज़ बुलंद रहना चाहिए, एकजुटता रहना चाहिए। अगर एकजुटता रहेगा तो पैसा ज़रूर आएगा। मैडम, जैसा कि सेबी के पास 24,000 करोड़ उन्होंने जब्त करके रखा हुआ है, तो इसमें सरकार की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? केंद्र सरकार क्या इस मामले को लेकर थोड़ा सा ज़्यादा सक्रिय नहीं दिखाई दे? हाँ, सक्रिय तो नहीं दिखाई दे रही है। देखो, अभी चुनाव ना होने वाला है तो हो सकता है तो लोग थोड़ा ध्यान दें। अगर पब्लिक एकजुटता होती है तो। जी बिल्कुल, आप लोग एकजुट होकर जिस तरह से आवाज़ उठा रहे हैं, तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों की ये मेहनत रंग लाएगी और आप लोगों के निवेशकों के पैसे जो है वापस मिलेंगे। मैडम साहब, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सलमा कुरैशी। सलमा कुरैशी जी, आप भिलाई से ही हैं? जी, भिलाई में, यही छत्तीसगढ़ के। आपका भी पैसा जो है सहारा ग्रुप में फंसा हुआ है। तो जैसा कि बहुत सारे लोगों का पैसा सहारा ग्रुप में फंसा हुआ है, जिनकी संख्या देश में करोड़ों में है। तो मैडम, जो है लोग निवेश करते हैं कुछ सपनों के साथ, आपने भी कुछ सपनों के साथ सहारा में निवेश किया होगा। तो बच्चों से लेके घर बनाने से, उससे बहुत सारे दवाई दर्मद के लिए इंसान अपने बचत करके रखता है। वो पैसा, मेहनत का पैसा सभी लोग को मिलना चाहिए। पैसा, मेहनत का पैसा कहीं जाना नहीं चाहिए। सरकार के लिए, शादी के लिए, बच्चों के लिए रखें।
हम अपना खाना बनाने का काम करके, शौहर नहीं है तब भी हमने 2 बेटियों को पाला है और वो पैसा हम रखे थे बच्चों के लिए। अब वो भी हमारा उम्मीद हट गई है, पर कैसे करें हम बच्चे लोग के लिए। उम्मीद बना के रखिए, पैसे आपके नहीं, जैसे सुने मिलेंगे कि क्या? सहारा इंडिया बंद हो गया, वो उम्मीद अब कैसा, आप थोड़ा सा भैया भास्कर भैया खड़े हुए हैं, उनको हिम्मत दें, सबको ही मिलकर हम लोग हिम्मत दें और हम लोग को भी वो हिम्मत दें, एक दूसरे के हिम्मत से हम ये काम आगे बढ़ाएं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे किस तरह का दर्द है इन निवेशकों का जिनका पैसा फंसा हुआ है। तो हम भी अपने चैनल के माध्यम से यही कहेंगे कि अगर हमारी बात सरकार तक जाती है तो कहेंगे कि इन निवेशकों के हितों की रक्षा करें, इनके पैसों को जो है वापस दिलवाने में मदद करें। आइए और हम 1-2 लोगों से बातचीत करते हैं कि मैडम आपका भी पैसा फंसा हुआ है? हाँ, 10 लाख। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा रिंकू देवी हूँ। रिंकू देवी जी, आप यहीं भिलाई से हैं? हाँ, हाँ। तो मैडम, ये जो आज मीटिंग हुई सहारा निवेशकों की, तो इस मीटिंग से आपको क्या उम्मीदें हैं? मतलब पैसा मिलने का, पैसा मिलने की उम्मीद है। हमारा भी 4 लड़कियां हैं, हम भी 10 लाख रुपया लड़की लोग के नाम से रखे, तो 5 साल पहले डेट हो चुका, पूर गया है मैंने पैसा निकालने का, लेकिन आज तक वो पैसा का कोई सुनवाई नहीं है। ये रिंकू देवी जी जो बता रही हैं कि अपनी बेटियों की शादी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने सहारा में निवेश किया था, 10 लाख का निवेश किया था। इनकी मैच्योरिटी अब 5 साल पहले हो गई, इनको पैसे 5 साल पहले मिलने थे, लेकिन अभी तक इनके पैसे मिले नहीं हैं। तो बहुत ज़्यादा तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा है, जो कमाए से तो बच्चे लोग के नाम से रखते गए। जी जी, सारा आपकी जितनी भी जमा पूंजी है ये एक प्रकार से सहारा के पास है। हाँ। और लड़कियों की शादी को लेकर सब शादी करने वाले सब 20-22 साल के सब हो गए हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे किस तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। ये जो पैसे फंस गए हैं उसके चलते बेटियों की शादियों को लेकर भी समस्याएं हो रही हैं। तो ये थे हमारे साथ कुछ लोग जो अपना दर्द यहाँ पर बयान कर रहे थे, और आगे हम भास्कर सर से भी जो है उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। और इस समय मौजूद हैं हमारे साथ भास्कर राव जी, जो कि दुर्ग न्यायालय में अधिवक्ता भी हैं। सर, ये जो आज यहाँ पर मीटिंग रखी गई वो किन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए है, उसके बारे में ज़रा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। जी, मैं अधिवक्ता भास्कर राव। आज की जो मीटिंग थी, सेंट्रल रजिस्ट्रार को अधिक से अधिक मात्रा में आवेदन पत्र भेजने के लिए, जैसे कि आप लोगों को जानकारी होगा, सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने अभी पिछले 10 दिन पहले उन्होंने घोषणा किया था कि आप लोग अपने जो भी सारा इंडिया में जो भी आप लोगों का रकम जमा है उसकी फ़ोटोकॉपी, बैंक खाते की और आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी और एक फॉर्मेट है फॉर्म का, उसके साथ हमारे पते पे भेजिए, रजिस्ट्री कीजिए करके। क्योंकि गवर्नमेंट ये चाहता है कि जिनका भी पैसा फंसा है वो आवेदन देंगे, उस पर आगे की जो कार्रवाई करना चाहते हैं, जैसे कि अभी बोले कि 3 महीने का समय हमें चाहिए करके, है ना। और ये आप उनकी वीडियो भी देख सकते हैं। तो ये प्रक्रिया चूँकि काफ़ी पहले से है, लेकिन लोग आम जनता को नॉलेज नहीं था। वो अपने क्षेत्र के एजेंट और शाखा में ही संपर्क कर रहे थे, जहाँ पर सारा इंडिया का ऑफिस था जो कि बंद पड़ा हुआ है। इसलिए हम लोग उनको सहायता कर रहे हैं कि सीआरसी में अधिक से अधिक कंप्लेन करके अपने आगे की जो प्रक्रिया उसको वर्तमान की प्रक्रिया को पालन करें। तो भास्कर सर, ये जो आप लोग सीआरसी फार्म को फिलअप करवाकर सेंटर रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी को भेज रहे हैं, पीछे क्या उद्देश्य है? उद्देश्य यही है, क्योंकि देखिए सहारा का ऑफिस बंद हो गया, पेमेंट आपको सहारा के ऑफिस से मिलता था। सहारा का ऑफिस बंद हो गया है तो पेमेंट कौन देगा? मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, और सुप्रीम कोर्ट अगर आदेश भी कर रहा है कि पेमेंट करो तो किस माध्यम से करेगा? अगर आपका पैसा फंसा, आप जब सूचना दोगे सरकार को कि हमारा पैसा फंसा है, तो उस माध्यम से ये प्रक्रिया आगे चलेगी। सर, ये सीआरसी फार्म जो आप भरवा रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो सीआरसी फार्म में क्या क्या चीज़ें हैं? देखिए, सीआरसी फार्म में कुछ नहीं है, आपके बैंक के खाते का डिटेल जी, जो सारा में जो आपके बैंक जो खाता था, सारा में जो आपका खाता था उसके बॉन्ड की कापी, आधार कार्ड की फ़ोटो कापी और अपने बैंक के पासबुक की फ़ोटो कापी, ये तीनों को लगा के हमारे पास एक फॉर्मेट है, और सेंट्रल रजिस्ट्रार जो सीआरसी फॉर्म जो हम लोग भर रहे हैं उस एड्रेस पे भेजना है उसको।
बस वो बहुत कठिन प्रक्रिया नहीं है, लेकिन क्या होता है आम लोगों के लिए थोड़ा सा सामान्य प्रक्रिया में नहीं आता, इसलिए हम लोगों ने ये मीटिंग रखे। और जो भी भिलाई दुर्ग में जो उपस्थित हो सकते, चूँकि इसमें काफ़ी दूर से भी लोग आए थे, पाटन से और इधर राजनांदगांव वगैरह कुरुद से भी लोग आए थे। हम लोगों ने उनको इसलिए यहाँ पर माइक के माध्यम से उनको बताया कि कैसे कैसे फॉर्म को भरना है करके। सर, एक व्यक्ति जिनसे हमारी बात हुई वो तो जगदलपुर से आए हुए थे इस कार्यक्रम में। तो भास्कर सर, एक रिपोर्ट मैंने कहीं पढ़ी थी जिसमें सहारा ने एक पत्र जारी किया था और उसमें उन्होंने कहा था कि हम हर रीजन को 3 अप्रैल तक जो है 3 करोड़ का भुगतान करेंगे, ताकि जो है भुगतान की प्रक्रिया को प्रारंभ किया जा सके, और 5 अप्रैल से जो है ये भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो ये अभी तक कहीं आपको ऐसा कोई सूचना मिली किसी रीजन में शुरू हुआ हो? देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक तो अमाउंट 3 करोड़ बोल रहे हैं। हाँ। हमारे पास तो यहाँ भी ऐसे ऐसे लोग बैठे थे जिनके खुद के 3 करोड़ जमा है, तो ऊँट के मुंह में जीरा, पहली बात। दूसरी बात, ये कोरी बकवास है, अफवाह है, इसका कोई ऑफिशियल ऐसा नहीं है, क्योंकि सहारा के नाम से बहुत सारी ऐसे चैनल हैं, अनऑथराइज्ड चैनल चल रहे हैं। और चूंकि सहारा खुद आरोपी है, तो आरोपी की बात को कैसे यकीन किया जाएगा? अब तो मामला कोर्ट में चले गया, तो हम कोर्ट के बात को पे यकीन करेंगे, कोर्ट के आदेश पे यकीन करेंगे। भास्कर राव जी, जैसा कि आप एक वकील हैं और सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस सी.टी. रवि कुमार की पीठ ने एक आदेश में सेबी को 5,000 करोड़ रुपए रिलीज़ करने के लिए कहा। उन्होंने कि एक याचिका की सुनवाई करते हुए, याचिका पिनाकी पानी मोहंती जी की थी। तो आप इस आदेश को किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, क्या है, लोगों के द्वारा अलग अलग जगह अपने याचिका को लगाया गया था, कुछ ने एफआईआर के माध्यम से, कुछ ने परिवाद के माध्यम से, उपभोक्ता फोरम के माध्यम से, कई चीज़ हुआ, लेकिन मेरी जो जानकारी में बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, लोगों को रिजल्ट नहीं मिला, क्योंकि पेमेंट इतना बड़ा था कि 13 करोड़ लोगों का कई हज़ार करोड़ इस देश में सारा पीड़ितों को फंसा हुआ था, जिनको जैसी सुविधा लगे उन्होंने। मैं जहाँ तक जानता, दुर्ग उपभोक्ता फोरम में भी जो है, जिला उपभोक्ता फोरम में भी बहुत लोगों ने केस लगाया था, लेकिन अभी बहुत सारे लोग बताए हमारा पेमेंट नहीं मिला। उसका बहुत सारा चीज़ टेक्निकल चीज़ है कि उस पैसे को, जो आदेश हुआ था, उस आदेश को प्राप्ति के लिए बहुत सारी तकलीफ़ें हुई है। अब उसमें वो मामला राज्य उपभोक्ता फोरम में भी गया, और जो ऐसा भी हुआ कि आरोपी गण और सहारा की तरफ से कोई उपस्थित भी नहीं हुआ, और इस चीज़ों पे अभी तक ये कह सकते हैं कि सिर्फ आपको आदेश मिला और आपके पक्ष में फैसला हुआ, लेकिन आपको पैसा नहीं मिला। इम्प्लीमेंटेशन अभी तक हुआ नहीं आदेश का। अच्छा भास्कर राव जी, एक और सवाल था मेरा यहाँ पे कि जैसे कि सेबी के पास 24,000 करोड़ उन्होंने जब्त करके रखा है, तो क्या ये पर्याप्त राशि है देश भर के सहारा निवेशकों के लिए? अगर देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा सबसे पहले कि सहारा में एक स्कीम नहीं है जी। सहारा में टोटल लगभग मोर देन 100 स्कीम थे। नहीं, स्कीम 100 तो कम थे, 253 कंपनियां काम कर रही थी। अभी ये 523 कंपनियां हैं सहारा में। और ये जो आपने अभी क्वेश्चन किया कि 24,000 करोड़, 24 का ऊँट के मुंह में जीरा है। जितनी भी सोसाइटियां, 4 कंपनी सोसाइटियां, इनका पब्लिक का 86,000 करोड़ रुपया का भुगतान होना बाकी है। 86,000 करोड़ का, जो कि अभी माननीय राज्यसभा में माननीय अमित शाह जी ने दिया। 86,000 कुछ 23 करोड़ रुपया का भुगतान जो कि सोसाइटियों का होना है। तो 24,000 ऊँट के मुंह में जीरा है। और 5,000 करोड़ रुपए जो दिया है, जिन्होंने शिकायतें दर्ज हुई हैं, शिकायतों में जाएगा, जो बचेगा वो जाएगा। अब उसी मकसद को आगे बढ़ाने की शिकायतें जाएं। चूँकि सहारा का हिंदुस्तान भर में 6,000 से ऊपर कार्यालय थे। सहारा के जो कुछ अंधभक्त हैं, उनका ये कि शिकायतें ना भेजी जाएं। सहारा हर तरीके से चाहता पैसा ना मिले। तो अभी सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने सहकारिता मंजूर हुआ। हमारा मकसद ये है, और देश के हर नागरिक जो सहारा पीड़ित हैं भुगतान के संदर्भ में, उन सब के लिए सोसाइटियों के CRC में शिकायत भेजना चाहिए, ताकि उनको पैसा मिला। अभी एक यही माध्यम है। आज के पेपर में, पत्रिका में भी, आज के ही पेपर में भी दे दिया गया है कि भुगतान CRC से लिए सहारा ने डिक्लेयर कर दिया है। ये सब राजनीति चालें चल रहे हैं, एक दूसरे ऊपर चल रहे हैं। पब्लिक परेशान हो रही है। पब्लिक का भुगतान, ना सेबी का पैसा जा रहा है, ना सहारा का ना जा रहा, ना कोई, सब अपने ऐशो आराम चल रहे हैं। सहारा अपने वकीलों को मालामाल कर रही है, सरकार अपना देख रही है, पब्लिक परेशान हो रही है। और सर, ऐसी भी वो
सबसे पहले तो सुब्रत राय जी जेल में थे, लेकिन 2 साल रहने के बाद पैरोल पर बाहर घूम रहे हैं, तो इसको आप लोग किस ये नज़रिए विश्व से का एक देखते हैं? रिकॉर्ड है कि पैरोल पर अपने आप एक पैरोल पे इतने साल से चल रहा है। बड़े आदमियों के लिए कुछ नहीं है, छोटे आदमियों के लिए तमाम ये कानून बने हुए हैं, छोटे बड़े आदमियों के लिए कुछ नहीं है। पैरोल पर पैरोल उनका बढ़ता जा रहा है, सारी चीज़ चल रही है। तो सर आप लोगों को उम्मीदें क्या हैं उम्मीद पैसे को सरकार से, लेकर? अब सरकार से ही उम्मीद है। और अगर सरकार की भूमिका अब तक जो रही है, अब तक की जो भूमिका रही इस मसले पर, तो उससे आप लोग कितने संतुष्ट हैं? सरकार की अभी तक जो भूमिका है उससे संतुष्टि एक उजाला की किरण दिखाई दे रही है। यदि सरकार नहीं भी करती है तो आने वाले जो भी चुनाव हैं उनमें दिखा दिया जाएगा कि जब तक सहारा का भुगतान नहीं तब तक मतदान नहीं। जब तक तो भुगतान नहीं, सर आप तब अपना तक परिचय भुगतान नहीं। हमारे दर्शकों को एक बार। मेरा नाम बिमल जैन, मैं भिलाई से हूँ। विमल जैन जी हमारे साथ थे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दे रहे थे हमारे दर्शकों को। सहारा से मैं 35 साल एज एम्प्लॉइज रहा हूँ सहारा का, और 35 साल और एज ए रीजनल मैनेजर से मैंने त्याग पत्र दिया है। अच्छा सर, कभी कभी ऐसी सूचनाएं आती हैं, एक पीड़ित थे जो कह रहे थे कि राजनांदगांव में भुगतान होना शुरू हो गया, तो उन खबरों में कहाँ तक सच्चाई? जबकि एक एजेंट ने कहा कि हो रहा है राजनांदगांव में। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा वहाँ के कलेक्टर महोदय को, वहाँ के एसपी महोदय को, जिन्होंने शिकायत ली, दर्ज किया। तमाम हम लोगों से चर्चा परिचर्चा करने के बाद या हम लोगों के जमाकर्ताओं के दबाव के बाद उन्होंने कानूनी प्रक्रिया को अपनाया। FIR दर्ज हुई, वहाँ के डायरेक्टर गिरफ्तार करके लाए गए। उन्होंने 15 करोड़ रुपये का चेक दिया, 5 करोड़ नगद, 10 करोड़ के चेक दिए। वह भुगतान माननीय हमारे कक्का महोदय भूपेश सरकार जी कि जो अपने वो बंटवा रहे हैं, धीरे धीरे करके बंट रहा है। वहाँ के कलेक्टर से भी मेरी बातचीत हुई, SP से भी मेरी मुलाकात हुई है, मैं भी उसमें शामिल था। तब वो FIR में पूरी जानकारी मेरे पास है। विमल जैन जी, एक और सवाल यहाँ पर मेरा ये है कि आप लोग अपने संघ की तरफ से दुर्ग जिले के हमारा कलेक्टर कोई को संघ नहीं है, मतलब ये पीड़ित संघ एक बैनर है। हमारा संघ पूरा हमारा मानवीय समाज है जो पीड़ित है। तो सर इन पीड़ितों को लेकर आप दुर्ग कलेक्टर को कोई आवेदन वगैरह से पहले? हम लोग कई बार आवेदन दे चुके, मेरे पास सबकी रिसीविंग है, 10 बार आवेदन दे चुके हैं। केवल आश्वासन मिलता है और कुछ नहीं। गरीबों की कोई नहीं सुनता है, ना नेता सुनता है, ना कोई सुनता है, ना शासन प्रशासन वोट के समय सुनता है। अब हम ये है कि हम लोग अपने, न हमारी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं, हमारा कुछ नहीं है। हमारा सिर्फ एक मकसद है, हमारा पैसा है, हमारा पैसा दो। हम अपना हक मांग रहे हैं, सरकार से या सहारा से कोई भीख नहीं मांगा जा रहा। तो एक ही मांग, एक ही नारा। विमल जैन जी, एक लास्ट कमेंट जो है, आप सहारा में जो निवेशक हैं, जो पीड़ित हैं, जिनके पैसे फंसे हुए हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे कि वो कितनी आशा रखें अपने पैसों की वापसी को मैं लेकर? तो ये कहूँगा कि देखिए, हम अपना हक मांग रहे हैं, हक बहुत अच्छे से मिल जाए तो, नहीं तो छीनना पड़ेगा। चाहे हमको रोड जाम, चक्का जाम, चाहे देश की क्षति, कुछ ना कुछ तो करना पड़े पैसा लेने करने, क्योंकि जीवन पर्यंत की कमाई है। जी जी, कई लोगों का तो पूरे जीवन का पैसा फंसा हुआ है। हमारा भी ये पूरे जीवन है, कई लोगों का फंसा है। एक लेडी थी जो बता रही थी कि उन लड़कियों की शादी करने के लिए उन्होंने 10 लाख जमा किए और 5 साल पहले मैच्योरिटी हो गई है, लड़कियों की शादी की एज हो गई है। एक नहीं है, कई एग्जाम्पल हैं, कई लोग हैं, अपने जीवन की पूरी मेहनत की पूरी कमाई लगी हुई है, इन भविष्य के लिए लोग पैसे जमा करते हैं। सारा एक अच्छा संस्थान था, जमा किया जा रहा था, सारी चीज़ थी, उसकी विश्वसनीयता थी, लेकिन 2015 के बाद उसने अपनी विश्वसनीयता अपने कारणों से खो दी। आज उनकी नीयत में खोट है। विमल जैन जी, जो पीड़ित हैं वो अक्सर जो है एजेंटों पर काफ़ी प्रेशर डालते हैं, जिसकी वजह से एजेंटों को काफ़ी मानसिक समस्याएं होती हैं, परेशानी होती है। हमारा साथ तो भी दे रहे हैं, अपने जमाकर्ताओं का साथ भी दे रहे हैं, कुछ एजेंट साथ नहीं दे रहे हैं, वो आज भी सहारा की भक्ति में लीन है। और ऐसे भी खबरें आई थी उस समय कि अंदर जो क्राइसिस चल रहा था सहारा को लेकर, उस समय एजेंटों ने निवेशकों से उसे छिपाया और रिन्यूअल करने में ज़्यादा लोगों देखिएगा, को प्रोत्साहित वो ऐसा किया। था कि भुगतान नहीं हो रहा तो लोग निवेश करवाते गए, उसको रीइन्वेस्टमेंट कन्वर्जन कुछ कंपनी का भी कथन था, लोगों ने अपने आधार पर भी किया आगे ताकि समय को आगे बढ़ा, इन प्रकार उसको आगे बढ़ाते गए, सहारा का सपोर्ट किया गया। आज जब भुगतान तो आज तक कहीं ना कहीं देना है और भुगतान लेना के ही रहेंगे। तो ये विमल जैन जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और जो बता रहे थे कि जो है पूरी उम्मीद रखना चाहिए सारे निवेशकों को कि पैसे वापस आएंगे, और इस बात के लिए भी उन्हें मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए कि अगर संघर्ष को आगे बढ़ाना पड़ेगा तो हम संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे। और उनसे भी उन्होंने यही अपेक्षा रखी है कि अगर इस संघर्ष को आगे ले जाना होगा तो सारे निवेशक उनके साथ मिलकर जो है संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे और अंत में अपना हक, अपना पैसा वापस लेकर रहेंगे। हम अपना और अपने साथ जो भी हमारे यहाँ के निवासी हैं, दुर्ग के
ज़िले की बात करूंगा, मैं तो खैर छत्तीसगढ़ का भी नेतृत्व कर रहा हूं, पूरे छत्तीसगढ़ में नेतृत्व करवा रहा हूं और पूरे छत्तीसगढ़ की हम अपने छत्तीसगढ़ के सारे एक जमाकर्ता का भुगतान दिलाने के लिए मैं तो संघर्ष करूंगा। शहीद ऐसे भी होना, मरना ऐसे भी वैसे होना, शहीद होकर मरा जाए ना। जी बिल्कुल। विमल जैन जी, जो इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पाए हैं या जो अभी जिन तक ये जानकारी नहीं पहुंची है सीआरसी फार्म को लेकर, ऐसे निवेशकों के लिए इस मंच से आप क्या संदेश हम देंगे? लोग बार बार ग्रुप बनाए, हमारे ग्रुप में 9000 लोग जुड़ चुके हैं। जी जी। 9000 निवेशक लोग जुड़ चुके हैं। हम लोग 10-15 दिन 1 महीने अंतराल में रखते हैं, मैसेज भी डालते हैं, सबके लिए सामाजिक कार्य कर रहे हैं और कुछ नहीं है। हमारा कोई मकसद नहीं, कोई पैसा, हम लोग अपनी जेब से ही पैसा लगा दे रहे हैं। तो ये विमल जैन जी थे जो बता रहे हैं कि इनका संघर्ष जो है सारे निवेशकों को न्याय दिलाने को लेकर है। इनकी कोई निजी इसके पीछे इनका कोई निजी हित नहीं है। तो साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। एक ही मांग एक ही नारा, सारा भुगतान करो। एक ही मांग एक ही नारा, सारा भुगतान करो हमारा। एक ही मांग एक ही नारा, सारा भुगतान करो हमारा। जब तक भुगतान नहीं, 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 जब तक भुगतान नहीं।